हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी एई पेपर 4 का जो है, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग साइंस। ठीक, पेपर 4 जो होता है जनरल इंजीनियरिंग साइंस होता है, जो कि तीनों ब्रांच के लिए कॉमन होता है, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस होता है, ठीक है, सिलेबस में क्या क्या है और कहाँ से क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिलेबस में हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या है, और उसके उस टॉपिक के अंदर फिर क्या क्या है, उसे क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस से इसका। तो ये जो क्या जनरल इंजीनियरिंग साइंस हो गया, इसमें टोटल जो आप देखें, अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो लगभग 9 टॉपिक है टोटल। ठीक है, मीन्स कि 9 सब्जेक्ट से है टोटल। जो पहला जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। उसके बाद देखें तो आप सर्वेइंग एंड मेजरमेंट है। उसके बाद मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसे सोम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ तो इंजीनियरिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, जिसमें इंजीनियरिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में सारा आ गया, बिल्डिंग मटेरियल भी जितना पार्ट हो गया वो हो गया। उसके बाद है आपका इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट है, जिसमें सीपीएम पार्ट हो गया, ये उसका रेट एनालिसिस वगैरह हो गया। उसके बाद इक्विपमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड सेफ्टी वगैरह हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, हीट एंड मास ट्रांसफर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया एंड फिर हाइड्रोलिक्स हो गया। ठीक है, इतने के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, क्या क्या इसमें है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए क्या है कि लगभग जो है 12th बेसिस का है। ठीक, उससे ज़्यादा का नहीं, 12th बेसिस में जो भी आप मैकेनिक्स पढ़े हैं, लाइक जैसे सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, लाइक जैसे उसमें है क्या क्या वेक्टर एंड स्केलर, फिर फोर्स इक्विलिब्रियम का जो भी टाइप्स का फोर्स होता है, जैसे कोप्लानर, कोलिनियर, नॉन कोप्लानर, ये सब जितना भी टाइप्स का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ से वेक्टर एंड स्केलर का पार्ट है, क्योंकि वेक्टर एंड स्केलर से कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन लगभग इससे रहता है, वेक्टर एंड स्केलर से। ठीक है, पैरेललोग्राम थ्योरम हो गया, ये सबसे क्वेश्चन एक रहता है। उसके बाद देखें तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आ गया। ठीक है, उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, फ्रिक्शन एंड कोलिजन। ठीक है, इतना टॉपिक से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में से लगभग हर सब्जेक्ट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन। ठीक है, फॉर ईच सब्जेक्ट आपको पूछा जाएगा, फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका। उसके बाद देखें तो आप सर्वेइंग एंड मेजरमेंट। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपके पास अगर 12th का नोट्स है तो 12th के कर सकते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग का अगर नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो पढ़ाया गया इंजीनियरिंग में, तो उससे आप कर सकते हैं। सर्वेइंग इन अगर मेजरमेंट का देखें तो सर्वेइंग मेजरमेंट में क्या है, डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड एंगल है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ स्लोप, एलिवेशन एंड हाइट है, फिर कॉमन सर्वे इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद देखें तो इलेक्ट्रिकल शॉप मेजरमेंट सच है, जैसे आमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, चार्ज मीटर हो गया, मेगर हो गया, इंसुलेशन मीटर, टेस्टर, इंसुलेशन टेस्टर हो गया, फिर एनर्जी मीटर हो गया एंड देयर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। मैकेनिकल शॉप में जाएंगे अगर, तो मैकेनिकल शॉप मेजरमेंट जाएंगे तो लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट हो गया, स्ट्रेटनेस हो गया, फ्लैटनेस हो गया एंड राउंडनेस ऑफ मेजरमेंट, राउंडनेस मेजरमेंट हो गया। ठीक है, अगर आप सिविल वाला पार्ट में बात करें तो ये यहीं तक है, यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक है इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट जो है, यहाँ तक सिविल वाला पार्ट। उसके बाद देखें यहाँ तक है जो आपका इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है, यहाँ तक है इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है। उसके बाद मैकेनिकल वाला पार्ट है। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे है यहाँ पे, तो आप एक टेक्योमीटर देख सकते हैं। ठीक है, आप टेक्योमीटर हो गया, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो गया, प्लेन टेबल हो गया, ईडीएम हो गया, रिमोट सेंसिंग हो गया। ठीक है, रिमोट सेंसिंग हो गया। ये सब जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग हो गया, जो सिंपल पार्ट हो गया। उसके बाद थियोडोलाइट हो गया। उसके बाद उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, स्टेडिया है, हेयर वगैरह, उसका एक पार्ट है, वो देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, ये सब टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद ये जो स्टेडिया वाला हो गया आपका, ठीक है, स्टेडिया वाला पोर्शन हो गया। ऑप्टिकल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर हो गया, ऑप्टिकल स्क्वायर जो यूज होता है। ठीक, ऑप्टिकल स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद और भी कुछ जो भी होगा, फोटोग्रामेट्रिक्स क्वेश्चन वगैरह नहीं आता इसमें उतना ज़्यादा डिटेल में, पूरा सिलेबस है नहीं इसमें। ठीक है, चेन सर्वेइंग हो गया, और जो भी चेन सर्वेइंग वगैरह हो गया उसको वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल शॉप एंड मेजरमेंट में आए तो अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, चार्ज मीटर, मेगर। ठीक है, मेगर मेगर से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। मेगर जो हो गया आपका इंसुलेशन टेस्टर जो हो गया, इसी का एडवांस वर्जन हो गया, सॉरी, टेस्टर जो कि एडवांस वर्जन हो गया मेगर का। तो मेगर से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। एनर्जी मीटर से आता है जैसे क्वेश्चन की
किस मटेरियल का इसके अंदर जो प्रिंसिपल वर्किंग जो होता है एनर्जी मीटर का, क्या चीज़ का डिस्क लगा रहता है, जैसे एल्यूमिनियम डिस्क रहता है तो वो क्या होगा, कैसे वर्किंग प्रिंसिपल उसका होता है, एनर्जी मीटर का काम क्या है। उसके बाद मैकेनिकल शॉप मेजरमेंट में जाएंगे तो लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट हो गया, स्ट्रेटनेस हो गया, फ्लैटनेस हो गया एंड राउंडनेस हो गया। अगर स्ट्रेटनेस फ्लैटनेस मेजर करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। जैसे ऑटो कोलिनोमीटर वगैरह होता है, उसके बाद बेवल प्रोटेक्टर होता है, स्लिप गेज होता है, साइन गेज हो गया, उसके बाद फिर और देखें फ्लैटनेस के लिए तो लेजर इंटरफेरोमेट्री हो गया। राउंडनेस के लिए देख लें तो आप उसके बाद ये इसमें इतना हो गया, ठीक है। लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट स्ट्रेटनेस के लिए किस किस से मेजर करते हैं। एक क्वेश्चन जो आता है कोलिनोमीटर से आता, काफ़ी क्वेश्चन आता है कोलिनोमीटर से, तो वो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में सोम, तो सोम के लिए जो कोचिंग का नोट्स है आपके पास, ठीक है, जिनके पास भी होगा थोड़ा सा सिविल मैकेनिकल के लिए तो ये टर्म ठीक है। यहाँ से सिविल वालों को थोड़ा सा और इलेक्ट्रिकल वालों को यहाँ से है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इसमें इंक्लूडेड है। इसमें जो सिविल मैकेनिकल वालों के लिए कॉमन है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल वाला आप ये थोड़ा सा पोर्शन जो ये इसको अलग से इनको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का, ठीक है। उसके बाद ये किसी किसी भी कोचिंग का नोट्स, अगर मेडी जी का नोट्स है या आईएएस मास्टर का नोट्स है तो वहाँ से आप कर सकते हैं इसको, ठीक है, वहाँ से कर सकते हैं। या किसी अगर कोई फ्रेंड है इलेक्ट्रिकल वालों का, जैसे सिविल मैकेनिकल कोई फ्रेंड है उससे आप लेकर के वो ये टॉपिक आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी अपने एक दूसरे को फ्रेंड से आप ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक या गूगल करके भी थोड़ा थोड़ा टॉपिक ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि या फिर फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया होगा बेसिक में, तो वहाँ से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में देखो तो यहाँ पे हो गया ब्रिक्स हो गया, लाइम हो गया, सीमेंट, एग्रीगेट, कास्ट आयरन, स्टील, नॉन फेरस मेटल, टिम्बर, पेंट, ठीक है, ये सब हो गया। उसका मिसलेनियस में जाएंगे तो टेस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, कंसिडरेशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी, फ्लोर एंड वाल, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आयरन हो गया, ब्रिक हो गया, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन में यही चीज़ है, टिम्बर हो गया, पेंट हो गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता था, सीमेंट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, ब्रिक लाइम हो गया, और एक यहाँ पे कास्ट आयरन स्टील से आता है। टिम्बर से काफ़ी कम क्वेश्चन आता है, पेंट से मेनली पेंट से क्वेश्चन आता है। इसमें तो आप देख लेंगे तो कास्ट आयरन में जब थोड़ा जाएंगे तो एक आयरन कार्बन डायग्राम देख करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम से, आयरन कार्बन डायग्राम से देख के जाइएगा क्वेश्चन, पूरा उसका डायग्राम देख के जाइए, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है आयरन डायग्राम में, क्या क्या दिया रहता है, वो देख जाइएगा। उसके बाद ब्रिक्स का जो सिविल वालों के पास नोट्स होगा, या मेडी जी या जिस मास्टर का नोट्स होगा उससे आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेंट पे, तो पेंट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका किस किस टाइप का पेंट होता है, क्या क्या यूज है उसका है, वो देख सकते हैं। जैसे उसमें कंपोजिशन आता है उसका, जैसे बेस हो गया, फिर ठीक है बेस हो गया, रेड उसका व्हीकल हो गया, पिगमेंट्स हो गया, सोलवेंट हो गया, ड्रायर हो गया, एडल्ट्रेंट हो गया, ये सब पेंट का पार्ट हो गया, ठीक है। किस किस टाइप का पेंट होता है, कहाँ कहाँ ये यूज होता है। पेंट एनिमल्स देख लीजिएगा थोड़ा, जैसे आपका हो गया पेंट में क्या क्या, एल्युमिनियम पेंट्स हो गया, एंटी क्रोसिव पेंट हो गया, बिटुमिनस पेंट हो गया, ब्रॉन्ज पेंट हो गया, ये सब देख लीजिएगा। सेलुलोज पेंट, सीमेंट बेस्ड पेंट, प्लास्टिक इमल्सन पेंट, प्लास्टिक पेंट, तो इस सब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऐसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है पेंट में, जैसे उसका व्हीकल में क्या यूज करते हैं, बेस में उसका क्या यूज करते हैं, कैसे बनता है, ठीक है। पिगमेंट्स में क्या यूज करते हैं, पिगमेंट्स किस लिए यूज करते हैं, जैसे पिगमेंट होता है कलर के लिए होता है, सोलवेंट में ड्रायर के लिए क्या करते हैं, कितना क्वांटिटी ऑफ हम लोग ये मिलाते हैं पानी वगैरह उसमें, या कितना ड्रायर जो होता है उसका ऑयल वगैरह होता है कितना मिलाते हैं उसमें, तो उसके बारे में यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। टिम्बर से क्वेश्चन बहुत ही कम रहता है। कास्ट आयरन स्टील से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आयरन कार्बन डायग्राम से पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से आयरन कार्बन डायग्राम देख के जाइएगा। उसके बाद है ब्रिक लाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीमेंट का कंपोजिशन देख लीजिएगा यहाँ से, सीमेंट का जो बोगस कंपाउंड होता है, ठीक है, कंपोजिशन होता है किसका सबसे ज़्यादा कंपोजिशन होता है, जैसे CEO का कंपोजिशन सीमेंट में सबसे ज़्यादा, तो यहाँ से पूछा जाएगा आपको। ब्रिक्स का टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो होता है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये पूछा जाता है ब्रिक्स का जो प्रॉपर्टी हो गया, जिसका उसका स्ट्रेंथ हो गया, वन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ब्रिक हो गया, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन हो गया उसका, वो यहाँ से देख लीजिएगा उसमें आप। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन, हम इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट में आते हैं। तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मैनेजमेंट में जो ये शायद तीनों ब्रांच में शायद ये कॉमन ये भी है, क्योंकि तीनों ब्रांच पढ़ना होता है, CPM पॉइंट इंजीनियरिंग इकोनॉमी सारे ब्रांच को ही पढ़ना होता है, तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना जो भी BTech का नोट्स है या मेडी या इस मास्टर का जो नोट्स है उससे कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स तो मैकेनिकल सिविल के लिए कॉमन हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलिस थ्योरम आता है, यहाँ से बाउंड्री लेयर हो गया, कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर हो गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन होगा, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो हो गया,
फ्लो मेजरमेंट में हो गया आपका जैसे पिटआउट वो वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस एंड मॉडलिंग हो गया, ये चीज़ कॉमन है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नोट्स लेकर के पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर पे। तो हीट एंड मास ट्रांसफर में जैसे हो गया वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू द सिंगल एंड मल्टी लेयर बॉडीज इंक्लूडिंग वेल्स एंड सिलेंडर, इंक्लूडिंग वाल होगा यहाँ पे, वेल्स नहीं वाल होगा यहाँ पे, वाल्स एंड सिलेंडर, नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्टिव, मेनली जो कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। सिलेंडर हो गया, ये तो कंडक्शन हो गया। उसके बाद नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ, कंसेप्ट ऑफ ब्लैक एंड ग्रे बॉडीज। कंडक्शन में जाएंगे तो आपका फोरियर जो लॉ हो गया ऑफ हीट कंडक्शन वो हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया आपका कन्वेक्शन में। उसके बाद आएंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया रेडिएशन का। तो रेडिएशन से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेडिएशन से ज़्यादा देख अभी बीपीएससी जितना भी क्वेश्चन पूछा है लगभग इसी बेस पे पूछा है, रेडिएशन के बेसिस पे, ठीक है। कंडक्शन से में भी पूछ सकता है अभी अब आने में, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है रेडिएशन से। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ क्या है, किरचॉफ्स लॉ देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। इससे किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन पिछले पूछा जा चुका है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ब्लैक एंड ग्रे बॉडी जो है, ब्लैक एंड ग्रे बॉडी से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये 3 से तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी ये सब बचा हुआ, तो इस टॉपिक को भी स्किप नहीं करना है, टॉपिक पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अगर आते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रोसेस है, उसके बाद जीरोथ लॉ है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में इसकी जो भी इक्विलिब्रियम वगैरह होता है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, उसका प्रॉपर्टी हो गया, फिर पॉइंट एंड पाथ फंक्शन हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद जीरोथ लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। इसमें से जीरोथ लॉ में से कि ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, जैसे कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर पे वो काम करता है। फर्स्ट लॉ जैसे हो गया कि आपका कंसेप्ट ऑफ एनर्जी पे, सेकंड लॉ हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ इंट्रोपी पे, डायरेक्शनल लॉ इसे बोला जाता है। इस पे इससे आप देख सकते हैं फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये सब वगैरह। इसके बाद आते हैं हीट इंजन। हीट इंजन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको उसका इफिशियंसी हो गया, ठीक है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर हो गया, हीट पंप हो गया, फिर कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। इस चारों से क्वेश्चन अभी तो सबसे ज़्यादा पूछा जा चुका थर्मोडायनेमिक्स में से, ठीक है। कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल। इसमें से क्या पूछा जाता है कि एक तो ये कौन कौन डेवलप किया, जैसे ऑटो साइकिल है, डीजल है, तो ठीक है, ये कोई ऑटो नाम का ही साइंटिस्ट वो किए थे, रुडोल्फ डीजल ये किए थे। उसके बाद कार्नोट साइकिल हो गया, रैंकाइन साइकिल हो गया, ठीक है। इसमें पूछा जाता है कौन किस प्रोसेस पे फॉलो करता है, ठीक है, जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस है, थर्मल प्रोसेस। उसके बाद हीट इंटरिंग एंड हीट रिजेक्टिंग जो होता है किस पे करता है, जैसे कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे या एडियाबेटिकली जो भी होता है, इसमें से वही पूछा जाता है। उसके बाद इसका एफिशिएंसी पूछा जाता है, ठीक है, चारों का एफिशिएंसी पूछा जाता है। एफिशिएंसी से रिलेटेड हो गया, जैसे आप रैंकाइन साइकिल में जाएगा तो उसका एफिशिएंसी को किस किस टर्म में हम करते हैं, जैसे एक स्टीम रेट के टर्म में साथ कैपेसिटी करते होंगे, एक हीट रेट के टर्म में भी करते हैं, और एक एफिशिएंसी जो होता है वो उसके बाद देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। उसके बाद कार्नोट साइकिल का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, कार्नोट साइकिल जैसे 2 आइसोथर्मल 2 एडियाबेटिक हो गया। उसके बाद एफिशिएंसी इसका हो गया। फिर ऑटो डीजल साइकिल में हो गया, उसका देख लीजिएगा कि पेट्रोल इंजन डीजल इंजन के बारे में थोड़ा सा, और इसका जो हो गया प्रोसेस कौन सा, जैसे ऑटो साइकिल को कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोला जाता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। इसका एफिशिएंसी, दोनों में एफिशिएंसी किसका बेटर होता है, जैसे ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी ग्रेटर होता है एट सेम कंप्रेशन रेशियो पे, तो वो थोड़ा देख लीजिएगा उसमें से इसका एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, क्योंकि मे भी न्यूमेरिकली पूछा जा सके, क्योंकि ज़्यादा कोई टफ नहीं होता न्यूमेरिकल, उसका आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पूछा जा चुका है। इसके बाद फर्स्ट लॉ किस कंसेप्ट पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये पूछा जा चुका है। सेकेंड लॉ किस, ये भी देख लीजिएगा कि किस पे काम करता है, क्या होता है इसमें। जैसे फर्स्ट लॉ हो गया आपका, ठीक है, समेशन ऑफ टोटल हीट इक्वल्स टू समेशन ऑफ टोटल वर्क डाउन हो जाता है इन ए साइक्लिक प्रोसेस, तो इसको यहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। जीरोथ लॉ देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हाइड्रोलिक्स पे, आते हैं लास्ट पे। तो इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, ठीक है, जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया टरबाइन, और उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप, यही है, ठीक है। यहाँ से ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से जो आपका रिएक्शन टरबाइन, पेल्टन टरबाइन, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 1 से 2 पेज का अगर नोट्स देखेंगे आप या कुछ बनाएंगे तो 2 से मैक्सिमम 3 पेज होगा, उससे ज़्यादा के नोट्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो इसमें हो जाएगा, और ये ज़्यादा कुछ है नहीं, जो ज़्यादा ये पूछा जाता किसका हेड स्पेसिफिक स्पीड हो गया, रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या क्या यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन वगैरह हो गया, रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल, प्राइमिंग, ये सबसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से अब तो ये हो गया सिलेबस का डिस्कशन हो गया तीनों के लिए, ठीक है, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। अब कौन इसका जो सोर्सेस है, ठीक है, उसके बाद आते हैं ये, सॉरी यहाँ से भी बचा हुआ है, एक और बचा हुआ है। एलिमेंट्री इंजीनियरिंग में देखिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पार्ट हो गया थोड़ा सा, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, सर्किट लॉ हो गया, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स थ्योरम से पूछा जाता है क्वेश्चन।
यहाँ से आएंगे तो आप डीसी मोटर देख के जाइएगा, डीसी मोटर एंड जनरेटर, ठीक है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ एसी मोटर एंड जनरेटर, यहाँ पे जो हो जाएगा टॉपिक नंबर 9 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 नंबर, ठीक है, 11 नंबर। उसके बाद रेजिस्टेंस जो भी लिखा हुआ है इसमें, ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड, इक्विवेलेंट सर्किट, कॉमन एमीटर, मीन्स सर्किट का जितना भी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक थ्योरी हो गया, जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मैग्नेटिक जो थ्योरी हो गया वो उससे, ये आपका कुछ कुछ जो पार्ट है उसको जीएस में ही पूछा जाता है, जो जनरल स्टडीज पेपर हो उसमें से, जैसे मैग्नेटिक थ्योरी वाला पूछा जाता है फिजिक्स में। और उसके बाद आप देखें परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ एसी मोटर है, जनरेटर हो गया, ठीक है। तो ये सर्किट, एसी, डीसी, ट्रांसफार्मर, ये सब देख के ये सब पढ़ना है इसमें से। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में अगर देखें तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो हो गया आपका वाटर पोल्यूशन हो गया एंड प्यूरिफिकेशन हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल हो गया, इकोलॉजिकल बैलेंस हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है जो वाटर पोल्यूशन हो गया एंड एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट पैरामीटर जो होता है और बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पैरामीटर जो हो गया, उसमें पैरामीटर में आप देखें तो दोनों का, जो रॉ वाटर ये हो गया और एक बेस्ट वाटर, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हो गया आपका फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर देख लीजिएगा, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर, ठीक है, ये 3 देख लीजिएगा, वाटर और वेस्ट वाटर, ठीक है। वेस्ट वाटर जो हो गया आपका, जो ड्रेनेज वाला जो हो गया, ठीक है, सीवेज का हो गया, वो हो गया आपका वेस्ट वाटर। जो वाटर पोल्यूशन आपका रिवर का वाटर हो गया, रिवर हो गया, लेक हो गया, इस सबका जो वाटर होगा आपका वाटर पोल्यूशन वो आ जाएगा इसमें। उसका पैरामीटर थोड़ा सा अलग होता है, इसका पैरामीटर थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो वो देख लीजिए, बाकी कुछ कुछ पैरामीटर ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसे कलर, ऑर्डर, टर्बिडिटी हो गया। फिर आपका हो गया जैसे वेस्ट वाटर में आएंगे तो बीओडी, सीओडी हो गया। बायोलॉजिकल में आ जाएंगे तो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो पार्ट हो गया वो हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अगर आप बात करते हैं रेफरेंस बुक्स एंड नोट्स का, ठीक है, तो रेफरेंस बुक्स एंड नोट्स में आप ये है सारे ब्रांच के लिए, अगर आप देखना चाहें तो एक कॉमन हो जाएगा आपका मेडिजी या आईएएस मास्टर का जो नोट्स है फॉर ऑल सब्जेक्ट के लिए, उसमें एक बुक में समराइज किया हुआ बीपीएससी आई जनरल इंजीनियरिंग साइंस करके, ठीक है। यहाँ से आप सब लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो भी ब्रांच के हैं यहाँ पे सबके लिए कॉमन है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स में आए तो आपका जो भी टॉपिक है वो टॉपिक आप सेलेक्ट करके, पीके नाग का बुक है, अगर आप जो खरीद सकते हैं खरीद लीजिए, अगर बाद नहीं तो गूगल पे आपको इसका पीडीएफ भी शायद मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ जो चैप्टर में जो टॉपिक है सिर्फ वही उतना ही पढ़ना है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से दिए हुए इस बुक में, वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हीट एंड मास ट्रांसफर पे, तो यूने से संजल का बुक आता है, उसका भी पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। एचएमटी का जो है हीट एंड मास ट्रांसफर का, उसका बुक में 1 से 2 चैप्टर है, लगभग 12 से 15 पेज का होगा करीब, शॉर्ट में देखेंगे तो आप उसको, ठीक है, वहाँ से कर सकते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स का जो आर के बंसल से कर सकते हैं, सफिशियंट ये भी है। उसके बाद थोड़ा बेसिक के लिए अगर जिनके पास नहीं है, टाइम कम है, तो अब लूसेंट का जनरल साइंस का एक बुक आता है अलग से, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो, उसमें भी अच्छे से दिया हुआ है, बेसिक बिल्कुल दिया हुआ है। अगर मीन्स कि अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाएगा इससे पढ़ने के बाद भी, तो इससे भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से दिया हुआ है इसमें भी, लूसेंट जनरल साइंस में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, बट एक अच्छे से दिया हुआ है वहाँ पे बेसिक, मतलब कि अगर 5-6 क्वेश्चन है तो बता रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका बन सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो हो गया आपका सोर्सेस हो गया, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल के लिए जो है, क्योंकि जो उसमें बुक है आप थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है बुक, तो इसमें ये जो आपका बुक यहाँ से जो क्वेश्चन हो जाएगा मेडी या इसमें नोट्स, वहाँ से देख सकते हैं, या लूसेंट में ही आपका इलेक्ट्रिकल वाला भी पार्ट दिया हुआ, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जितना भी बेसिक पूछा आपको, शायद ये लूसेंट जनरल इंजीनियरिंग साइंस से आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, वहाँ से जो भी टॉपिक है आप वहाँ देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, तो इससे भी कर सकते हैं, या कोई नोट से उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा जनरल इंजीनियरिंग का, ठीक है, मैंने जितना था मैंने डिस्कस कर दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपके पास नोट्स है, बुक्स है, वो अवेलेबल करा करके देख सकते हैं। मेरे पास जो पीडीएफ होगा मैं उसका पीडीएफ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे पीके नाग का हो गया, यूनिस एसेंजल का हो गया, लुसेंट का तो बुक सस्ते में आता है, ये आप खरीद सकते हैं, 150 से 200 रुपये में शायद आएगा, ये ले सकते हैं। ये बुक भी शायद सभी के पास होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक्स का, ये भी शायद गूगल पर पीडीएफ का कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये 3 बुक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा तो ये आपको खरीद सकते हैं, या किसी के पास हो तो आप वहाँ से जेरॉक्स करवा सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। बाकी जिनके पास जैसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नोट्स अपना खुद का, तो वो उसी से पढ़ेंगे। मैकेनिकल वालों को जो उनका खुद का नोट्स है तो उससे पढ़ लेंगे। सिविल वालों को जो कुछ नोट्स है उनसे पढ़, जो आपको ज़रूरत होगा वही वही यहाँ से जेरॉक्स करवा सकते हैं किसी अपने फ्रेंड वगैरह से, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस है, इससे आप कर सकते हैं। बाकी जो सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक का, जैसे कुछ कुछ बेसिक ही आता है, उसका प्रिंसिपल आता है एंड क्या है,
तो आप गूगल भी कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक, जैसे लाइक मेगर हो गया, अमीटर हो गया, क्या काम है, वोल्ट मीटर, चार्ज मीटर, ये सब आप एक एक दो दो लाइन का आता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो आप ओवरव्यू एक एक दो दो मिनट में, आप 5-5 मिनट पढ़ के गूगल पे किसी भी आप कर सकते हैं, कोई अच्छे वेबसाइट से करके कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेटनेस मेजर मेजर करने के लिए, फ्लैटनेस के लिए, राउंडनेस के लिए, सब आप देख सकते हैं इसको। थोड़ा सा ये जो पार्ट आपका ट्वेल्थ का बेसिस का या किसी का लेक्चर होगा यूट्यूब पे, वहाँ से भी आप देख करके कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जो ट्वेल्थ का बेसिस का है वहाँ से कर सकते हैं, या फिर लूसेंट में भी ये आपका दिया हुआ उतना सफिशियंट दिया हुआ है, मेड जी का नोट्स में भी सफिशियंट से दिया हुआ है, वहाँ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट जो 13 और 14 को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, मैं कुछ ट्राई करूँगा कभी आज शाम या कल मॉर्निंग तक में मैं अपलोड कर दूँ प्रीवियस ईयर का जो भी है, डिस्कस इन डिटेल में करके मैं उसको अच्छे से कर दूँगा। हर हर ऑप्शन के साथ हमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसको कि कैसे छाँटना है, क्या होता है ऑप्शन में अगर दिया हुआ तो उसका भी मैं डिटेल में दे दूँगा। और जो भी नेक्स्ट होगा मैं कोशिश करूँगा कि एचएमटी का और ये थर्मोडायनेमिक्स का और कुछ हाइड्रोलिक्स का जो पार्ट होगा मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँ। तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होने वाला 7/20 का, शायद 7/20 का जो एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।